प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष साखी कविता जो हिंदी साहित्य सागर के काव्य खंड से साखी कविता ली गई है और साखी कविता का सबसे अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर दूसरे या तीसरे साल में आईसीएसई बोर्ड में ये बार बार आ चुका है और अधिकांश समय ये कभी फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में या यूनिट टेस्ट में ये ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं और छात्रों के द्वारा अधिकांशतः वो कुछ गलतियां भी कर देते हैं। इसलिए मैंने इस प्रश्न को चुना है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। साखी कविता में जो प्रथम दो पंक्ति है इस प्रश्न का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। पहला प्रश्न है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यहां मैं का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न भिन्न भिन्न रूप से आ सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि यहां मैं शब्द का क्या अर्थ है, या मैं का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके होने पर कौन नहीं होता और क्यों। देखिए 2 मार्क्स का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न इसमें है पार्ट वाइज। मैं का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके साथ साथ उसके होने पर कौन नहीं होता और क्यों। तो अधिकांशतः छात्र जल्दीबाजी में 2 ही लाइन में सब बात लिख देते हैं। उसको सजाकर लिखने का तरीका अलग अलग है, माने स्पष्ट होना चाहिए। मैं शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी प्रस्तुत कविता में ही स्पष्ट है। मैं शब्द का अर्थ है अहंकार, अभिमान, घमंड। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, मतलब जब मुझ में अहंकार था, जब मुझ में अभिमान था, तब हरि का प्रेम नहीं पा सका, यानी कि हरि के दर्शन नहीं कर पाए या हरि का आशीर्वाद नहीं मिला। देखो अलग अलग ढंग से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मैं यानी कि मुझ में अहंकार था, तब हरि यानी कि भगवान या ईश्वर के सत्ता को स्वीकार नहीं किया, या भगवान के आशीर्वाद से वंचित रहा, या हरि का प्रेम नहीं पाया, ईश्वर का प्रेम नहीं पा सका। उसी प्रकार मैं का अर्थ स्पष्ट हो गया कि मैं मतलब अहंकार, मुझ में अहंकार था। यहां मैं शब्द का अर्थ है अहंकार, अभिमान। तो जब मैं मुझ में अहंकार रहेगा तो प्रभु मेरे हृदय में निवास नहीं कर सकते, या प्रभु मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे पंक्ति में आपको आना चाहिए आंसर लिखने के लिए। उसके होने पर कौन नहीं होता, उसके होने पर यानी कि अहंकार के होने पर प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि प्रभु हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते, या प्रभु हमारे हृदय में निवास नहीं कर सकते। और उसके बाद और क्यों, यहां क्यों से क्या तात्पर्य है, क्यों नहीं कर सकते। तो मुझ में अगर अहंकार रहेगा या किसी में भी अहंकार या अभिमान रहेगा तो प्रभु का प्रेम नहीं पा सकते, प्रभु से आशीर्वाद नहीं पा सकते, या प्रभु आपके हृदय में समा नहीं सकते। इन तीनों में से कोई एक पंक्ति लिख सकते हैं आप, क्योंकि प्रभु उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसका हृदय सरल हो और शुद्ध हो, पवित्र हो। जिसमें अभिमान रहेगा प्रभु उसके निकट ही नहीं जाएंगे, जिसमें घमंड रहेगा प्रभु उससे प्रेम नहीं करते हैं। जैसा कि बताया भी गया है, देखो प्रेम गली अति साकरी। तो ये एक ऐसा रास्ता है, प्रेम का मार्ग ऐसा है कि इसमें दोनों नहीं समा सकते, या तो अभिमान रहेगा और नहीं तो प्रभु का प्रेम रहेगा या प्रभु का निवास रहेगा। बस ये 2 मार्क्स का हो गया। अब नेक्स्ट आइए दूसरा प्रश्न, प्रेम गली से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रेम गली से
प्रेम गली से क्या तात्पर्य हो सकता है? साधारण शब्द है। बहुत से छात्र तिलमिला जाते हैं परीक्षा हॉल में, सोचते ये प्रेम गली क्या कौन सा है? प्रेम गली मतलब प्रेम का मार्ग, प्रेम का रास्ता, प्रभु से आशीर्वाद या प्रेम पाने के लिए वो कौन सा मार्ग है? तो प्रेम गली से तात्पर्य है प्रेम का रास्ता। और उसकी क्या विशेषता है? जैसा मैंने यहां बताया, लिखा हुआ भी है, प्रेम गली अति सांकरी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बहुत ही तंग है, बहुत ही पतली है रास्ता है। उस रास्ते में या तो प्रेम रहेगा और या अभिमान रहेगा। अगर अभिमान रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा, और प्रेम रहेगा तो अभिमान स्वतः गायब हो जाएगा। उसकी यही विशेषता है। उसकी क्या विशेषता है कि उस मार्ग में अगर प्रेम रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा, और अगर अहंकार रहेगा तो प्रेम कदापि नहीं हो सकता। यही बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसका मार्ग जो है बहुत ही तंग है, बहुत ही पतला रास्ता है। इसको दूसरे पंक्ति में लिखना चाहिए आपको। बहुत से छात्र हबड़ा को उसी पंक्ति में लिख देते हैं। उसके बाद उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते, वहां भी वही आंसर है। उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते? उसमें अभिमान और प्रेम या प्रभु का प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। किस कारण से? क्योंकि प्रेम का रास्ता या प्रेम का मार्ग बहुत ही संकरी है। देखो, प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी मतलब तंग, बहुत ही पतला रास्ता है, उसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते? और किस कारण से? क्योंकि भगवान, किस कारण से? एक तो रास्ता तंग है, और दूसरा भगवान उन लोगों से प्रेम कदापि नहीं कर सकते जिसके हृदय में अभिमान हो। उसके हृदय में प्रभु का निवास नहीं हो सकता, प्रभु उस पर आशीर्वाद नहीं बरसा सकते या उनसे प्रेम नहीं कर सकते जिसके हृदय में अहंकार हो या जिसके मन में अहंकार हो। तीसरा प्रश्न देखिए, हरि ने किन किन का अहंकार कैसे दूर किया है? ये 3 मार्क्स का है और रोचक भी है ये प्रश्न। हरि ने माने भगवान ने, ईश्वर ने किन किन का अहंकार कैसे दूर किया है? तो जाहिर सी बात है, कोई एक भगवान का या एक व्यक्ति का अहंकार दूर कैसे करेंगे? आप आंसर लिख देंगे तो आंसर पूरा नहीं होगा। किन किन का, यानी कि जाहिर है एक से ज्यादा का अहंकार दूर किया है। बहुत से छात्र यहां भी एकदम से प्रश्न को आंसर छोड़ देते हैं या स्किप कर जाएंगे, दूसरा आंसर लिखेंगे, लेकिन बहुत ही क्लियर है हरि ने किन किन का अहंकार कैसे दूर किया है। मतलब सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कि हरि यानी कि भगवान ईश्वर ने हिरण्यकश्यपु का अहंकार दूर किया था। तुमको पता है भक्त प्रहलाद की कहानी, जिस प्रकार से वो अहंकार में कहने लगा एक बार कि भक्त प्रहलाद को सजा देने के लिए एक बार बहुत ही उपाय किया था उसको सजा देने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। अंत में क्रोधित होकर भक्त प्रहलाद को स्वयं ही सजा देने का निश्चय किया और कहा कि बताओ, आज देखता हूं तुम्हारा भगवान कहां से आता है बचाने के लिए, कहां है तुम्हारा भगवान, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस पर प्रहार करने ही वाला था कि उसे पूछ बैठा, कहां है तुम्हारा भगवान, बुलाओ उसे जल्दी, क्या इस खंभे में है? तो उसने कह दिया कि हाँ, इस खंभे में है, क्योंकि कण कण में भगवान विराजमान है, तो इस खंभे में भी है। उसने खंभे को गदा से मारकर चूर किया। और भगवान अपने भक्त का पुकार को कैसे निराश कर सकते हैं? भगवान प्रकट हो गए और उसका अहंकार था, पता था, क्योंकि उसे वरदान मिल गया था, न कोई रात में मारेगा, न दिन में मारेगा, न कोई हथियार से, अस्त्र से, न शस्त्र से, न रात में न दिन में, और बहुत से कंडीशन थे उसके पास, इसलिए ज्यादा अहंकारी हो गया था। भगवान ने उसका वध करके नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह अवतार बनकर अवतार लेकर उसका वध किया, उसका अहंकार भी दूर किया, सदा सदा से पृथ्वी पे उसका विनाश ही कर दिया। दूसरा रावण का भी अहंकार दूर किया। इसका भी आंसर आप सब समझ आराम से लिख सकते हैं। और इससे भी बड़ा रोचक है नारद का भी अहंकार। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद,
नारद का भी अहंकार हरि ने दूर किया है। कैसे? अब कैसे में आपको मैं बात बताता हूं कि एक बार नारद के मन में भी, या यूं कहो कि कामदेव को जीत लिया था, उसने कामदेव को जीत लिया और नारद के मन में भी विवाह करने की इच्छा हुई। उसने सोचा कि भगवान शंकर जी के साथ उनकी पत्नी पार्वती जी रहती है, पार्वती जी भी उनका बहुत सेवा करती है। भगवान विष्णु के साथ भी माता लक्ष्मी जी है, वो भी उनका बहुत ध्यान रखती है। तो मैं ना क्यों विवाह कर लूं? अब उनके मन में भी विवाह करने की इच्छा हुई और उन्हें ज्ञान हुआ कि पृथ्वी लोक पर एक सामूहिक विवाह, जहां पर दूर दूर के राजकुमार और राजकुमारियों का जमावड़ा होने वाला है, दूर दूर से, और सब राजकुमारी स्वेच्छा से अपने पतियों का वर्ण करेंगी, स्वीकार करेंगी। तो उन्होंने भी सोचा कि इस स्वयंवर में मैं भी क्यों ना प्रस्तुत हो जाऊं। तो विवाह करने से पहले उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना भगवान विष्णु जी से उनका चेहरा उधार लिया जाए, क्योंकि भगवान विष्णु जी सबसे सुंदर भगवान है, उनका चेहरा सबसे सुंदर है। जितने भी देवतागण है उसमें भगवान विष्णु का चेहरा बहुत ही सुंदर है। भगवान विष्णु जी के पास गए, नारायण नारायण का जाप करते हुए। भगवान विष्णु जी तो त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, सब समझ गए और उनसे प्रश्न पूछा। तो उन्होंने सकुचाते हुए ये कहा कि प्रभु, अगर आप अपना चेहरा कुछ समय के लिए उधार दे देते तो अच्छा होता। भगवान विष्णु ने कह दिया, तथास्तु, आप अपने मन में जो भी इच्छा होगी आप मेरा नाम लेकर ओम विष्णुवे नमः कह दीजिएगा और मेरा चेहरा आपको मिल जाएगा। और ये कहकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें मन में शंका हुई। कहानी तो बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में ही बता देता हूं। फिर उन्होंने इसका आजमाया, लेकिन वे सोचे कि कहीं भगवान मुझको टाल तो नहीं गए, मुस्कुरा क्यों रहे थे। वे उसी समय उनके राजमहल से निकलने से पहले जांचना चाहा, ओम विष्णुवे नमः कह दिया, बस इतना कहना था कि उनका चेहरा विष्णु जी का हो गया। अब उधर से माता पार्वती आ रही थी, वो भी धोखे में आ गई और उसने कह डाला, स्वामी अब कहां चले। अब नारद जी को तो पसीना आ गया समझो, घबराए हुए बोले, नहीं माता क्षमा कीजिएगा, मैं नारद हूं। अब इतना कहते हुए वो वहां से जल्दी से, इसके पहले कि माता कुछ साफ देती, वो वहां से निकल गए। लेकिन पता नहीं उसके बाद माता कौन सा श्राप दिया, बाद में पता चलेगा आपको। अब नारद जी वहां से वायु मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर आए और उसी जहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, मैं ये कथा सुना रहा हूं, छोटी सी कथा है लेकिन उसको आप संक्षेप में लिखिएगा, ये रोचक है। कभी कभी सिर्फ नारद से संबंधित रोचक कथा इस संबंध में स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अब वहां गए तो उनका चेहरा बंदर का हो गया था। संभवतः माता लक्ष्मी ने ही श्राप दे दिया था कि तुमने कैसा दुस्साहस किया, मेरे ही महल में मेरे पति का चेहरा लेकर मेरे ही समीप आ गए। लेकिन इनको पता नहीं, ये समझे कि भगवान विष्णु ने ही मेरे साथ छल किया है। तो इनका अहंकार भी दूर हो गया क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीत लिया था। अब भगवान को उन्होंने बाद में श्राप दे दिया कि भगवान, जिस प्रकार से आपने मेरी जगहसाई की है, एक बार आपको भी इसी बंदरमुखी चेहरा का आपको कोप भाजन बनना पड़ेगा और यही बंदरमुखी चेहरा आपको सहायता करेगा जब आप भी अपने पत्नी से मतलब विरह हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो आप जैसे अपने हिसाब से 3 मार्क्स का प्रश्न है ये, जिस किसी एक या 2 मामलों को रोचकता से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम प्रश्न, कबीर एक धार्मिक सुधारक थे, अपने विचार समझा कर लिखे। कबीरदास जी समाज के लिए एक
बहुत ही मतलब बहुत समाज सुधारने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने एक योगदान दिया है। वे समाज में, तत्कालीन समाज में, उस समय के समाज में दोनों संप्रदाय में आपसी रंजिश थी। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म आपस में इसी बात को तकरार करते थे कि दोनों एक दूसरे के धर्म के अपने तुलना में अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते थे, और इस कारण से आपसी विद्रोह या हिंसा या यूं कहे कि सांप्रदायिकता की समस्या खड़ी हो जाती थी। तो कबीरदास जी ने अपने साखी के माध्यम से दोनों ही धर्मों के लोगों को फटकार लगाई, दोनों को आड़े हाथों लिया, और एक तो कह दिया कि बस कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बात दे। मतलब इस दोहा के माध्यम से भी उन्होंने एक संप्रदाय के लोगों को फटकार लगाई, और फिर दूसरे समुदाय को उन्होंने पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ वाली दोनों पंक्तियों का आप व्याख्या कर सकते हैं। तो कबीरदास जी ने अपने साखी के माध्यम से समाज में सुधार किया, और यहां तक नहीं, बहुत से ऐसे जो कर्मकांडी कुछ पुरोहित वर्ग थे जो उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाहरी आडंबर का भी उन्होंने विरोध किया, जो हमारे समाज में आज भी व्याप्त है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक कबीरदास जी के पंथ के द्वारा चलाए गए जो शिक्षा अभियान उस समय था, उन्होंने जो भी सीख दी है उस पर कुछ लोग काबू कर सके। यानी कि मूर्ति पूजा, उस समय तत्कालीन मूर्ति पूजा और कर्मकांड के बहाने समाज को कुछ ऐसी विगलित मूल्य या यूं कहें कि आपस में जो एक दूसरे के प्रति जो रंजिश के भाव उत्पन्न होते थे, दिखावा करते थे, आडंबर करते थे, अपने को मतलब ज्यादा तेजस्वी समझते थे या अपने को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का दमखम रखते थे, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, और ऐसी दकियानुसी प्रथा या धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कबीरदास जी दोनों ही संप्रदाय के लोगों को समझा बुझाया था। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने समाज में सुधार किए हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान था। वे कभी किसी विद्यालय में नहीं गए, ना ही कहीं कोई स्कूल में पढ़े या कोई कॉलेज में पढ़े, या ना कोई, सिर्फ सत्संगत में रहकर ही उन्होंने ज्ञान हासिल किया, और उसी ज्ञान के माध्यम से समाज के बहुत सी ऐसी जो बुराइयां थी उस बुराइयों को दूर किया।